हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ तक हमारी क्लास पूर्ण हो गई थी, अर्थात हम लोग कहाँ आग्नेय चट्टान की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे। तो आग्नेय चट्टान को तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उनको कितने प्रकार में या किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उस टाइम। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्या है कि जब आग्नेय चट्टान को विभाजित किया गया तो वो दो तरीके से टूटे। कितने तरीके से? दो तरीके से, जिसमें पहला था रासायनिक आग्नेय चट्टान, रासायनिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये पहला है हमारा। और दूसरा है क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो रासायनिक चट्टान में क्या है, इनमें जो सिलिका है, सिलिका यह 80% होती है। कितनी परसेंट? 80। तो ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य नहीं पाए जाते, 20% भी बाकी और भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि कार्टज एवं प्लस फेल्सफर ये ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इन दोनों की मात्रा कितनी होती है? ज़्यादा। ठीक है, बाकी अन्य की अगर हम बात करते हैं कि अन्य इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो अन्य में है, पहला है एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्षार, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद आयरन। ठीक है, कोबाल्ट या आयरन ऑक्साइड, चूना पत्थर अन्य पाए जाते हैं। चूना पत्थर के साथ साथ अन्य पाए जाते हैं। ठीक, तो क्यों? क्योंकि लोहा एवं मैग्नीशियम अर्थात Fe+Mg ये क्या है? भारी तत्व हैं। और इन्हीं भारी तत्वों के कारण इनका जो रंग होता है, अर्थात इसके रासायनिक चट्टान का रंग, इसका जो रंग होता है, वह होता है पीला। रंग इसका कैसा होता है? पीला। ठीक है, किसी कारण? भारी तत्वों के कारण। ठीक है, बाकी यह पीला रंग के साथ साथ इनकी कठोर क्षमता, यानी कि ये चट्टान कैसी होती है? काफी ज्यादा कठोर या सख्त होती हैं। कैसी होती हैं? सख्त। ठीक है, जब यह पृथ्वी पर मैग्मा के रूप में निकलती हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट क्षेत्र या हम कहें भूपर्पटी का निर्माण करती है या बनाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब इनमें अत्यधिक सिलिकॉन हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त सिलिकॉन। ठीक है, तो इसी अतिरिक्त सिलिकॉन के कारण यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो करके यह पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं। और सख्त हो करके यह अंदर ही रह जाते हैं। कहाँ? अंदर। सख्त हो करके, जैसे मान लिया कि ये हमारी क्या है, यहां से मैग्मा निकला और मैग्मा आ गया, तो ये कैसा होगा? पहली बात तो गाढ़ा होगा। मैग्मा कैसा होगा? गाढ़ा। अब यह गाढ़ा है तो पूर्ण द्रव नहीं है। और पूर्ण द्रव ना होने के कारण क्या फैलाव इसका अधिक होगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि अगर फैलाव होगा तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन सरफेस एरिया इसकी कम रहती है, यानी कि फैलाव इसका कैसा होता है, कम होता है, फैलाव कम होता है, अधिक नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि सिलिकॉन के कारण यह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि किसकी, अतिरिक्त सिलिकॉन इसके अंदर पाया जाता है। रंग इनका पीला एवं सख्त अर्थात बहुत कठोर होती है। तो बताइए अगर ये कठोर है तो क्या इनका क्षरण पूरी तरह से संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्षरण के प्रति कैसी होती है, ये प्रतिरोधी होती हैं, प्रतिरोधी, यानी कि इनका क्षरण ज्यादा नहीं होता है। कैसी चट्टानों का? रासायनिक अग्नेय चट्टानों का क्षरण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये कठोर अत्यंत सघन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में ग्रेनाइट तथा कॉर्टज या फेल्सफर, ठीक है, फेल्सफर, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसी चट्टानें हैं जो क्षरण प्रतिरोधी प्रक्रिया इनकी बहुत बेहतर होती है, सघन एवं कठोर होती हैं, और सबसे अच्छी इनका फैलाव ज़्यादा दूर तक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, या कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारा सेकंड है क्षारीय अग्नेय चट्टान। सेकंड है क्षारीय अग्नेय चट्टान। ठीक, तो इनमें जो सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा यह मात्र 40% होती है। कितनी? 40%। लेकिन यही हम रासायनिक अग्नेय चट्टान में हमने देखा कि उसमें कितनी होती है? 80%। ठीक है, और इसके साथ साथ सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम भी इसमें 40% होता है, बाकी अन्य होती हैं। कौन? अन्य होती हैं। ठीक है, और अन्य में इसमें आयरन ऑक्साइड, FeO2, आयरन ऑक्साइड, उसके बाद चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, ठीक है, और चूना पत्थर के साथ साथ इसमें क्षार और पोटेशियम, क्षार तथा पोटेशियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्षार एवं पोटेशियम भी